Hello guys, welcome back to my channel. I am Pushpanjali Patel and I am going to start a new series where I will solve various previous year questions which came in various exams such as SSC CGL, Railway PCS, etc. So let us start. So our first question is, what is the heat generated in heating element of a resistance 900 ohm where the current is 0.3 ampere pass through इट फॉर 10 सेकेंड. सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बोला गया है कि हीट जनरेट हो रही है हीटिंग एलिमेंट में जिसका रेजिस्टेंस है 900 ओम, जिसमें से करंट जो पास हो रही है वो 0.3 एम्पियर की है और 10 सेकेंड्स के लिए. सो इस क्वेश्चन में हमें हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो हमें देखना है. सो वी आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, जहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 900 ओम, करंट दिया हुआ है 0.3 एम्पियर एंड जो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड. सो सिंपली ये जो वैल्यूज़ है हम इक्वेशन नंबर 1 पे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड दिस इज H इज इक्वल टू 0.3 पावर होल स्क्वायर इंटू 900 इंटू 10 सेकेंड. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. सो ये हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट व्हेन अ चार्ज ऑफ 500 कूलम फ्लो इन 25 सेकेंड. इस क्वेश्चन में हमें चार्ज करंट फाइंड करना है जिस पे चार्ज जो गिवन है वो 500 कूलम है जो कि फ्लो कर रहा है 25 सेकेंड से. सो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम एंड सिंपली चार्ज जो है चार्ज गिवन है विच इज़ नथिंग बट 500 एम्पियर 500 कूलम एंड जो टाइम है टाइम गिवन है 25 सेकेंड. सो सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ नथिंग बट 20 एंड ये हमारे ऑप्शन बी के साथ जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our third question is, find the work done when the charge of 10 coulomb move across the potential difference of 2 volt. हमें यहाँ पर वर्क डन डिटरमाइन करना है जहाँ पर चार्ज जो है 10 कूलम है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट. सो इसका जो फॉर्मूला है वी आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला दैट वर्क डन is equal to voltage which is nothing but a potential difference into charge. and जो voltage है 2 volt है, charge है, charge is denoted by Q which is 10 coulomb. simply value substitute करेंगे 2 into 10 it is nothing but 2. so हमारा जो 20 जूल, बिकॉज जो वर्क डन की यूनिट है वो जूल है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस इन मेगा ओम ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 120 ओम मीटर. सो इस क्वेश्चन में इन्होंने रेजिस्टेंस पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा. सो वी आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. सो रेजिस्टिविटी इज गिवन हियर दैट इट इज नथिंग बट 120 ओम मीटर एंड जो लेंथ है 8 मीटर दी हुई है
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सिंपली हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो इट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻⁴. एंड सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो 120 इंटू 8. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आना है वो है 4.8 मेगा ओम. सो दिस ऑप्शन went with question option B. Now moving to the next question. Our next question is find the slope of distance time graph shows. So basically we are familiar that speed is equal to distance upon time So जो आंसर है वो होगा D. Now moving to the next question. Our sixth question is if a star is bigger than sun but not more than twice as big, it will turn into a what? It will turn into a pulsar. Now पल्सर में क्यों टर्न होगा? पल्सर में इसलिए टर्न होगा बिकॉज जो पल्सर है वो हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटेड न्यूट्रॉन स्टार्स होता है दैट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ये जो स्फेरिकली शेप में बहुत हाईली कॉम्पैक्ट होता है. दैट्स वाई आवर आंसर वेंट विथ गोज विथ इक्वेशन ऑप्शन ए. Moving to the question number 8. In this question, find the power of a convex lens if the image form is at a distance of 25 centimeter from the lens when the object is placed on other side of the lens at 12 centimeter from the optical center. So इस पे पावर हमें पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डिटरमाइन करना है एंड वी आर फेमिलियर. जैसे इसका जो फॉर्म है ये ऐसा रहेगा. ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है दिस इज़ नथिंग बट u. एंड ये जो वैल्यू है दिस इज़ -12. एंड जो दूसरी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो v है जो यहाँ से आएगा एंड यहाँ का ही इमेज फॉर्म होगा. सो इट इज़ नथिंग बट v. सो द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So v जो है 25 है सेंटीमीटर है. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20.5 मीटर हो जाएगा. एंड u जो है -12 सेंटीमीटर है. अगेन इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सिंपली हम इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1/0.25 मीटर प्लस यहाँ माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 1/0.12/f. जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल है होप सो आप इसको सॉल्व कर लें तो इसकी जो वैल्यू आनी है 12.33 डायप्टर which is the unit of focal length. Now moving to the next question. So as the object cover unequal distance in equal interval of time it is said to be dash motion. So basically ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नथिंग बट वेरी कॉमन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. लेट अस एग्जाम्पल कि ये एक हमने ग्राफ प्लॉट किया है. यहाँ पर एक हमने ये टाइम स्लॉट्स बना दिए गए हैं. तो एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड टाइम इसका जो टाइम इंटरवल है कॉमन है लेकिन जितना ये पाथ कवर कर रहा है द डिस्टेंस विच इट इज़ कवरिंग इज़ अनइक्वल. सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट there is a protocol signed to reduce production of CFC known as. यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है जिसको साइन किया गया था to the reduction of CFC is known as Montreal Protocol.
ये प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने क्लाइमेट चेंज को लेकर 1994 में रखा था, जिसमें आता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो इट्स आंसर इज मोंट्रियल प्रोटोकॉल. थैंक यू.